ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो 19वीं और 20वीं सदी का सबसे बड़ा जादूगर था, जो किसी भी ताले को चंद ही सेकंडों में खोल देता था और जिसकी ट्रिकों को आज तक कोई नहीं पकड़ सका। उसने खुद ही अपनी किताब में अपने द्वारा किए गए हर मैजिक ट्रिक को बताया है कि उसने वो कैसे किया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज तक के सबसे बड़े मैजिशियन यानी कि हुडीनी की। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक शख्स और एक महिला को स्टेज पर जादू करते हुए दिखाया जाता है, जो हुडीनी और उसकी पत्नी है। ये लोग एक हथकड़ी से जादू दिखाने वाले होते हैं। तभी एक शख्स इन्हें अपनी हथकड़ी से जादू दिखाने को बोलता है। दरअसल ये शख्स एक पुलिस अधिकारी है और इसे लगता है हुडीनी के पास जो हथकड़ी है वो सिर्फ जादू दिखाने वाली है, जिसे वो खोल सकता है। इसलिए वो उसे अपनी हथकड़ी पहना देता है। हुडीनी दूसरी तरफ चेहरा करके अपनी बेल्ट से एक पिन निकालता है और हथकड़ी को खोल देता है। वहीं हथकड़ी को खुला देख सभी लोग एक बार तो विश्वास नहीं करते, आखिरकार ये हुआ कैसे, और ये देखकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। वहीं इसके बाद कहानी रिवाइंड में चली जाती है। एक इंसान एक लड़की को बक्से में लिटाकर काट रहा होता है। वो उसके सबसे पहले हाथ काट देता है। तभी वो अपनी मदद के लिए एक छोटे बच्चे को बुलाता है और उसके बाद उस लड़की को बीच में से काटकर अलग टुकड़ों में कर देता है। दरअसल दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं हुडीनी है और ये जादू का खेल देखकर हुडीनी बहुत ही प्रभावित हो जाता है। वो भी सड़कों पर मैजिक ट्रिक दिखाने लगता है, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। जादू दिखाने के बाद जनता उसे खुश होकर पैसे भी देती है। हुडीनी पैसे लेकर सीधा अपने घर जाता है और वो अपनी माँ को खुद को हिलाने के लिए बोलता है। जैसे ही उसकी माँ उसे हिलाती है तो जमीन में बहुत सारे पैसे गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो और उसकी माँ दोनों खुश हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, हुडीनी अपनी माँ के सभी सपने पूरे करना चाहता है। इसके बाद हमें 1984 कोनी आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ हुडीनी मैजिक ट्रिक दिखा रहा होता है। तभी हुडीनी एक इंसान की हैट लेकर उसमें से खरगोश निकाल देता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। इसी दौरान हुडीनी को पर्दे के पीछे कुछ लड़कियां डांस करती हुई दिखती है, जिनमें से वो एक को डांस करते हुए ही मुंह में से बॉल निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर मैसरन हंसने लगती है और ये दोनों मेले में एक साथ घूमते हैं। तभी हुडीनी एक कागज से बनी हुई चिड़िया को मैसरन के हाथ पर रखकर उसे उड़ाकर दिखाता है और वो उसे असली चिड़िया में तब्दील कर देता है। वहीं ये सब देखकर मैसरन हुडीनी से इम्प्रेस हो जाती है। इसी दौरान हुडीनी मैसरन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और मैसरन उसे हाँ बोल देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मैसरन जब ये बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। दरअसल दोस्तों, उन्हें नहीं पसंद कि मैसरन एक जूस से शादी करे। वहीं मैसरन अपना सब कुछ छोड़कर हुडीनी के पास आ जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब हुडीनी अपनी असली जिंदगी में पहला कदम रखता है। सन 1896 जॉनसन काउंटी जेल में हुडीनी पुलिस कर्मचारी को जाकर बोलता है कि मुझे जेल में बंद होना है, मगर पुलिस कर्मचारी उसे बताता है कि हम ऐसे ही किसी को जेल में नहीं बंद करते। जेल में बंद होने के लिए उसे कुछ ना कुछ अपराध करना होता है। तभी हुडीनी पुलिस कर्मचारी के सामने $100 रख देता है और उसे बोलता है तुम मुझे $1 रिश्वत देने के अपराध में गिरफ्तार कर लो और बाकी के बचे पैसे तुम रख लेना। हुडीनी पुलिस कर्मचारियों को इसके साथ एक ऑफर भी देता है कि तुम मेरे पेट पर एक मुक्का फ्री में मार सकते हो, और ये सुनकर पुलिस कर्मचारी राजी हो जाता है। वो पहले तो हुडीनी के पेट पर एक मुक्का मारता है, जिससे हुडीनी को कुछ नहीं होता, और फिर ले जाकर हुडीनी को जेल में बंद कर देता है। तभी हुडीनी की पत्नी उसे किस करती है और पुलिस कर्मचारी जाते समय हुडीनी के मुंह को भी चेक करते हैं, कहीं उसने कोई चाबी तो मुंह में नहीं छुपा रखी। मगर उसके जाते ही हुडीनी अपने गले के अंदर से एक छोटा सा हुक निकालता है और अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि हुडीनी जेल से फरार हो गया और वो देश छोड़ चुका है। दरअसल दोस्तों, जब उसकी पत्नी ने उसे किस की थी तभी उसने अपने मुंह से हुडीनी के मुंह में एक हुक डाल दिया था, जिस कारण उसके मुंह में हुक पहुंचा और हुडीनी ताले खोलने में तो माहिर ही था। ऐसे करते करते वो दुनिया की 20 सुरक्षित जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, जिस कारण दुनिया में हुडीनी का बहुत नाम हो जाता है कि वो किसी भी जेल को अपनी जादू की मदद से तोड़ सकता है। इसके बाद हुडीनी की मुलाकात जैम नाम के एक शख्स
से होती है, जिसकी दिलचस्पी जादू में है और वो भी छोटी मोटी मैजिक ट्रिक जानता है, जिसे हुडीनी अपना मैनेजर बना लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सन 1900 शिकागो जेल में हुडीनी को बुलाया जाता है, क्योंकि दोस्तों वो देखना चाहते हैं क्या हुडीनी उनकी जेल से भाग सकता है। वो हुडीनी के सारे कपड़े उतार कर उसके हाथ पैरों को बेल से बांधकर उस पर ताला लगाकर हुडीनी को काल कोठड़ी में बंद कर देते हैं। मगर दोस्तों पुलिस कर्मचारी वहां आकर देखता है तो हुडीनी हर बार की तरह वहां से भी निकल जाता है। दरअसल दोस्तों उसने अपनी उंगलियों के बीच में एक नकली उंगली लगा रखी थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिसमें हुडीनी ने लोहे का एक हुक छिपा रखा था। इसके बाद अभी तक आप समझ तो गए ही होंगे कि हुडीनी ताला खोलने में कितना माहिर था। अगले सीन में शिकागो ओपेरा हाउस में दिखाया जाता है आज हुडीनी सभी जनता के सामने बहुत बड़ा जादू दिखाने वाला है, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। और ये देखने उसकी माँ भी वहाँ आती है। हुडीनी अपनी रिहर्सल से पहले प्रैक्टिस के समय अपने आप को बेल से बांधकर और उल्टा लटक कर शीशे से बने एक बक्से में चला जाता है, जो पानी से भरा हुआ है और जिसको चारों तरफ से तालों से बंद कर दिया गया है। इसी दौरान बक्से के अंदर हुडीनी का दम घुटने लगता है और ये देखकर हुडीनी की पत्नी और उसका मैनेजर उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर बॉक्स खुल नहीं पाता। दरअसल दोस्तों वो ऊपर से फंस चुका है और ये देखते हुए मैनेजर सामने वाले शीशे को तोड़ देता है और ऐसा करके ये हुडीनी को बचा लेते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है हुडीनी स्टेज पर सभी के सामने वही मैजिक ट्रिक दिखाने लगता है। वो उल्टा लटक कर शीशे के बॉक्स जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें चला जाता है और पर्दा गिरा दिया जाता है। देखते देखते पूरी 3 मिनट हो जाती है और सामने बैठी जनता हुडीनी को देखने के लिए शोर मचाने लगती है। इसी दौरान मैनेजर पर्दा हटा देता है। सभी लोग देखते हैं कि हुडीनी वहां नहीं है। तभी एक शख्स शीशे के सामने शीशे को तोड़ने के लिए आता है और जैसे ही वो मुड़ता है तो सभी लोग देखते हैं कि वो हुडीनी है। सभी जनता ये देखकर खुश हो जाती है और तालियां बजाने लगती है और ऐसे कारनामों से हुडीनी का नाम मैजिशियनों में सबसे ऊपर लिया जाने लगा। इसके बाद सन 1905 बर्लिन में जर्मनी के राजा हुडीनी को प्राइवेट मैजिक शो के लिए बुलाते हैं। तभी हुडीनी वहां जर्मनी के सबसे बड़े बंदूक निशानेबाज को बुलाता है। वो उसे बोलता है तुम्हें मुझ पर बंदूक से गोली चलानी होगी और मैं उस गोली को अपने मुंह से पकड़ लूंगा। यहाँ बैठे सभी लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं। दरअसल दोस्तों उनके सामने आज तक ऐसा किसी ने जादू नहीं किया। जैम बंदूक में एक गोली डाल देता है और जैसे वो हुडीनी पर गोली चलाता है हुडीनी उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करना नामुमकिन के बराबर है और सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों इसके पीछे का राज ये है कि जिस स्टिक से जैम ने बंदूक में गोली डाली थी उसके आगे चुंबक लगी हुई थी, जिस कारण स्टिक को वापस बाहर निकालते समय गोली उसमें चिपक कर बाहर आ गई थी, जो किसी को दिखाई नहीं दी थी। अगले सीन में दिखाया जाता है हुडीनी अपनी माँ के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें दुनिया के एक से बढ़कर एक अमीर इंसान आते हैं। दरअसल दोस्तों हुडीनी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो अपनी माँ को इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। इसके बाद दिखाया जाता है हुडीनी को मॉस्को देश की सरकार एक प्राइवेट शो के लिए बुलाती है। हुडीनी वहाँ एक लाल कपड़े में से एक रस्सी निकाल कर दिखाता है, जिसे देख सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी हुडीनी एक छोटी बच्ची को बुलाता है और उसे उस रस्सी को खींचने के लिए बोलता है। जैसे ही वो लड़की उस रस्सी को खींचती है तभी घंटा बजने की आवाज आती है। दरअसल दोस्तों ये आवाज सामने चर्च में से आ रही होती है और जैसे ही वो लड़की दोबारा से रस्सी खींचती है इसी दौरान दोबारा से घंटा बजने की आवाज आती है। ऐसे ही करते करते वो लड़की 3-4 बार और रस्सी खींचती है और हर बार सटीक उसी समय घंटा बजने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रॉयल फैमिली जमीन पे अपना सर रख लेती है, क्योंकि दोस्तों वो इसे बहुत पवित्र मानते हैं। दरअसल दोस्तों इसके पीछे का राज ये था कि हुडीनी का मैनेजर चर्च की छत पर खड़ा होकर दूरबीन से देख रहा था और जब भी लड़की रस्सी को खींचती थी वो घंटी को गोली मारता था, जिसे ये सब जादू समझ बैठे। और इसके बाद न्यूयॉर्क शहर में दिखाया जाता है हुडीनी स्टेज पर खुद को एक तिजोरी में बंद कर लेता है और उसको तिजोरी में बंद हुए पूरे 10 मिनट हो जाते हैं, मगर तिजोरी में कोई हलचल नहीं होती। तभी सामने बैठी जनता शोर मचाने लगती है, जिस कारण हुडीनी की टीम को वो तिजोरी काटनी पड़ती है और जैसे उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें सिर्फ गुलाब के फूल होते हैं, हुडीनी उसमें नहीं होता। तभी जनता के बीच में से आवाज आती है। सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो वो वहाँ हुडीनी को पाते हैं और ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो इस तिजोरी को बिना खोले बाहर कैसे निकला।
और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इसके बाद हुडीनी सन 1914 एड्स ब्रिज से कूदकर ट्रिक दिखाने का फैसला करता है। दरअसल दोस्तों, आज तक दिखाए गए सभी टास्क में से ये हुडीनी का सबसे खतरनाक स्टंट था, जिसे आज तक भी कोई नहीं कर पाया है। हुडीनी खुद को बेलों से बांधकर जाकर ब्रिज की रेलिंग पर खड़ा हो जाता है, जहां से वो नीचे जमे हुए पानी में कूदने वाला है, जिसे देखने हजारों की संख्या में ब्रिज पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसी दौरान हुडीनी पानी में छलांग लगा देता है और वो पानी की गहराई में जाने लगता है। हुडीनी पानी के अंदर सभी बेल से बंधे तालों को खोलने में कामयाब हो जाता है, मगर जैसे वो पानी के ऊपर जमी हुई बर्फ की सतह पर जाने लगता है तो उसे जाने का रास्ता कहीं नहीं दिखाई देता, जिस वजह से पानी के अंदर उसका दम घुटने लगता है। वो पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसे रास्ता दिखाई ही नहीं देता। इसी दौरान हुडीनी को पानी के अंदर उसकी माँ की आकृति दिखाई देती है, जो उसे बोलकर बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। वहीं अगली सुबह न्यूज़पेपर पर छपता है कि पानी के अंदर हुडीनी को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी थी, जिसे सुनकर हुडीनी बच पाया। अगले सीन में हमें हाइपोड्रोम थिएटर, जो कि न्यूयॉर्क शहर में है, दिखाया जाता है। आज हुडीनी यहाँ पर एक ऐसा जादू दिखाने वाला है जो आज तक ना तो किसी ने दिखाया था और ना ही आज तक भविष्य में कोई दिखा पाया है, जिसे देखने उसकी माँ भी वहाँ आती है। सबसे पहले हुडीनी स्टेज पर एक हाथी को बुलाता है, जिसका नाम मुक है। हुडीनी उसके ऊपर बैठकर सभी जनता को बोलता है कि मैं इस हाथी को तुम सबकी आंखों के सामने से गायब कर दूंगा। इसी दौरान हुडीनी के साथी डंडों पर लाल कपड़ा बांध लाते हैं और उसे हाथी के ऊपर डाल देते हैं। जैसे वो कपड़े को उठाते हैं तो सभी लोगों को हाथी दिखता है, मगर वो फिर से कपड़ा नीचे कर देते हैं और जैसे वो उसे उठाते हैं तो वहाँ सिर्फ हुडीनी होता है। हाथी गायब है, जिसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो सोच में पड़ जाते हैं, भला इतना बड़ा हाथी गायब कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे का राज हुडीनी ने भी अपनी किताब में नहीं लिखा कि भला उसने ये किया कैसे, और ये कारनामा आज तक सिर्फ राज बनकर ही रह गया। अगले सीन में दिखाया जाता है हुडीनी अपना शो दिखाने के लिए लंदन जाता है, जहाँ उसके फैन उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ स्टेज पर हुडीनी दीवार के बाएं तरफ खड़ा रहता है। इसी दौरान आगे पर्दा आ जाता है और जैसे ही पर्दा हटता है हुडीनी दीवार के दाएं तरफ मिलता है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे का राज ये है कि जैसे ही आगे पर्दा आता है तो स्टेज पर दीवार के नीचे की लकड़ी हटा ली जाती है, जिस वजह से हुडीनी दीवार के नीचे से रेंगता हुआ दूसरी तरफ आ जाता है और सभी को देखने में ये एक जादू लगता है, जिस कारण सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। वहीं शो के बाद ट्रायल रूम में हुडीनी का मैनेजर उसके लिए एक लेटर लेके आता है। जैसे ही हुडीनी उसे खोलकर पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसकी माँ गुजर चुकी है, और ये पढ़ते ही हुडीनी को झटका लगता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। दरअसल दोस्तों, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अगली सुबह वो अपनी माँ के ब्यूरियल पर पहुंच जाता है। अगले सीन में सन 1925 वॉशिंगटन डीसी को दिखाया जाता है। हुडीनी सरेआम ऐलान कर देता है कि वो $10,000 का चैलेंज रख रहा है। अगर कोई भी उसको हरा देगा तो उसे $10,000 मिलेंगे। इसके बाद अगली सुबह हमें दिखाया जाता है हुडीनी खुद को रस्सी और तालों की मदद से खुद को तोप के सामने बांध लेता है और दूसरी तरफ तोप के पीछे आग लगा दी जाती है। कुछ ही सेकंडों में तोप अपना गोला बाहर फेंक देती है, मगर हुडीनी इस बार भी हर बार की तरह बचने में कामयाब हो जाता है और सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि हुडीनी मैजिशियन के साथ साथ निडर भी है, क्योंकि दोस्तों अगर वो एक सेकंड भी लेट हो जाता तो वो अपनी जान गवा बैठता। इसके बाद सन 1926 में डेट्रॉयट मिशिगन नामक जगह दिखाई जाती है, जहाँ हुडीनी अपना मैजिक शो दिखा रहा होता है। वो एक बार फिर से खुद को पानी से भरे शीशे के बॉक्स में उल्टा डाल लेता है और सफलतापूर्वक अपना शो पूरा कर देता है। इसके बाद हुडीनी अपने होटल रूम में अपना आर्ट बनवा रहा होता है। तभी उसके कमरे में एक शख्स आता है जिसका नाम टॉमी है। वो हुडीनी से उसके मैजिक शो की तारीफ करता है, मगर अचानक से वो हुडीनी के पेट में एक के बाद एक मुक्का मारता है, जिससे हुडीनी को बहुत गहरी चोट आती है और वो वहीं सोफे पर गिर जाता है। मगर कुछ ही देर में हुडीनी का दूसरा शो होता है। वो मैजिक दिखाने के लिए स्टेज पर जाता है और बोलते बोलते अचानक से स्टेज पर गिर जाता है। हुडीनी को तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं उसके पेट में बहुत गहरी चोट आई है, जिसमें से मवाद निकल रही है। इसके बाद हुडीनी और उसकी पत्नी को हॉस्पिटल बेड पर बात करते हुए दिखाया
जाता है, जहां हुडीनी अपनी पत्नी के सामने अपनी अंतिम सांस लेता है। तो दोस्तों इसी तरह लोगों ने एक बहुत बड़े मैजिशियन या कहिए एस्केप आर्टिस्ट को खो दिया। वहीं हमारे पास कुछ हुडीनी के ब्यूरियल की असली वीडियो क्लिप भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने मिलकर हुडीनी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम भविष्य में आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आते रहें।